हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम अर्ज करते हैं, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल इरशाद फरमाता है, तीन चीजें मुझे भी बहुत पसंद हैं। पहली चीज दमुल आसी, गुनहगार के आंसू। अल्लाह फरमाता है गुनहगार के आंसू मुझे बहुत पसंद हैं। गुनहगार जब रोता है तो उसकी आंखों के आंसू अल्लाह को बहुत अच्छे लगते हैं। और आप नहीं जानते कि गुनहगार के आंसू का मकाम क्या है। हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु रोते थे ना, तो आंसू को लेकर चेहरे पे, हाथ पे, सब जगह मल लेते थे। किसी ने पूछा, अबू हुरैरा ऐसा क्यों करते हो? तो अर्ज करते थे, हुजूर ने फरमाया है कि जो शख्स अल्लाह की मोहब्बत में, अल्लाह के डर में, गुनाहों से नादिम होकर आंख से आंसू बहाए, वो आंसू जिस्म के जिस हिस्से पर पहुंचेंगे उस हिस्से को जहन्नम की आग नहीं जला सकती। गुनहगार के आंसू अल्लाह को बहुत पसंद है। जब बंदा कोई अपने गुनाहों से नादिम होकर, शर्मिंदा होकर आंसू बहाता है, रोता है, कि रियोजारी करता है, मौला मुझे माफ फरमा दे, मौला मुझ पर करम की नजर फरमा दे, तो मौला फरिश्तों में फरमाता है, ये बंदा जानता है कि मैं माफ करने वाला हूं, तभी तो माफी मांगता है ना। फरिश्तों गवाह हो जाओ, मैंने माफ कर दिया। ए लोगों, पिक्चर के गाने और गजलें और इमोशनल अशार सुनकर रोने वालों, सीरियल के अंदर इमोशन सीन देख करके रोने वालों, कभी अल्लाह के डर से भी रोने की तौफीक नसीब हुई? कोई रात याद है जिस रात उठकर अपने गुनाहों से शर्मिंदा होकर अल्लाह की बारगाह में आंसू बहाए हो? नहीं, याद नहीं। मैं यहां एक वाकया आपको सुना दूं। एक बाबा थे, बुजुर्ग थे, अल्लाह वाले थे। उनके पास कोई आता था तो खिलाते रहते थे। अब उनकी कोई खास ऐसी कमाई, तो कुछ काम धंधा ऐसा था नहीं, लोगों से कर्ज लेते थे, भाई तू इतना खाना भेज देना, इतना चावल भेज देना, हिसाब में लिख लो, हिसाब में लिख लो, देखा जाएगा। ये हो रहा था। बाबा हो गए बीमार, लोगों के पैसे बहुत चढ़ गए। अब लोग हुए परेशान कि बाबा पर इतने पैसे निकलते हैं, बाबा इस दुनिया से चले गए तो हमारे तो पैसे डूबे। तो सब ने प्लान बनाया कि चलते हैं बाबा के पास। सब पहुंचे बाबा के पास। बहुत गौर से सुनिएगा। बाबा के पास पहुंचे, बाबा कैसे हैं आप? बाबा मेरा इतना पैसा निकलता है। दूसरा बोलता है मेरा इतना निकलता है। तीसरा बोलता है मेरा इतना निकलता है। बाबा ने कहा बैठो 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 बैठो, सबको बिठा दिया, सब बैठ गए। थोड़ी देर के अंदर एक गली में लड्डू बेचने वाले एक बच्चे की आवाज आई, लड्डू ले लो, लड्डू ले लो, आवाज लगाने लगा। बाबा ने कहा जरा उसको बुला के लेके आओ। अब वो बेचारा सुबह सुबह का वक्त सब भर के लेके निकला था, वो जो है भागता हुआ आया। बाबा ने कहा सबको खिला दे। अब वो सोचा चलो यार, मुझे तो आज एक एक करके बेचने की छुट्टी हो गई, सबको खिला दूंगा, एक ही टाइम में सब बिक जाएगा, मेरी माँ भी खुश हो जाएगी। अब सबको जब खिला दिया उसने, तो कहता है 15-20 मिनट बर्दाश्त किया, फिर कहता है बाबा पैसे तो दो। पैसे तो, तू भी बैठ, तू भी बैठ। वो बैठा रहा, काफी देर बैठा रहा। बच्चा बर्दाश्त नहीं हुआ, बाबा से कहने लगा बाबा मेरी मां मेरा इंतजार कर रही होगी, मुझे पैसे दे दो ना, जल्दी से मैं चला जाऊं, मेरी मां इंतजार कर रही होगी। बाबा ने कहा बैठ। अब बच्चे का मामला बर्दाश्त से बाहर हुआ। अब बच्चा रोना शुरू कर दिया, बिलक बिलक के रो रहा है, बाबा दे दो, बाबा दे दो, मेरा ये हो, इतना रोया इतना रोया।
इतने में दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। जैसे ही दरवाजा खोला गया, बाबा का एक मुरीद बहुत सारी रकम लेकर के हाजिर हुआ। सुभान अल्लाह। हुजूर इसे कबूल फरमा ले। लिया कि तुम्हारा कितना निकलता है, तुम्हारा कितना निकलता है, तुम्हारा सबको बांटा, बच्चे को भी बांट दिया। वो लोग हैरत में पड़ गए जो मांगने वाले थे। उन्होंने कहा बाबा ये तो बताओ कि इतनी देर से हम बैठे थे, कोई देने वाला नहीं आया, और ये बच्चा रोया तो देने वाला कैसे आ गया? तो बाबा फरमाते हैं सुनो, आंसू अगर निकलते हैं तो वो मेहरबानी फरमा ही देता है। तुम में कोई रोने वाला नहीं था, इसलिए करम नहीं हो रहा था। एक रोने वाला आ गया, सबका बेड़ा पार हो गया। ये दो सबका बेड़ा पार हो गया। और इसीलिए कुरान ने कहा फल यदहकू कलीला वल यबकू कसीरा, हंसो कम और रो ज्यादा। यहां तो मिमिक्री आर्टिस्ट के प्रोग्राम कराते हैं लोग कि ताकि लोग खूब हंसें, ताकि दिल मुर्दा हो जाए। आपको मालूम है डिप्रेशन का इलाज क्या है? एक छोटा सा हर एक के घर में वाकया होता है। किसी के घर मैयत हो जाए, बाप का इंतकाल हो गया और बेटा ऐसे ही बैठा है, रो नहीं रहा, गुमसुम बैठा हुआ है। तो घर वाले कहते हैं कि ये रो नहीं रहा, इसको रुलाना चाहिए। एक बार रो लेगा ना तो दिल का बोझ हल्का हो जाएगा, सदमा कहीं दिमाग पे न ले ले। तो कोई इमोशनल ऐसी ऐसी बातें करते 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 फिर उसके बाद जब वो रो लेता है ना तो रिलैक्स हो जाता है। पता चला टेंशन का सॉल्यूशन रोना है। और जब तक अल्लाह के खौफ से हम रोते थे, कोई डिप्रेशन में नहीं था। और जब से ये हंसाने वाले पैदा हो गए, सब डिप्रेशन में चले गए, सब डिप्रेशन में चले गए। अल्लाह के अजाब को याद करके, अपने गुनाहों को याद करके रो। उम्मुल मुमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह तआला अन्हा ने आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त फरमाया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, क्या कोई ऐसा भी है जिससे कब्र में सवाल भी न हो? सरकार ने फरमाया, हाँ आयशा, वो बंदे मोमिन जो अपने गुनाह को याद करके रोता हो, अल्लाह उससे कब्र में सवाल भी नहीं पूछेगा। और आज क्या जवानी थी यार, स्कूल की लाइफ और कॉलेज की लाइफ क्या थी, क्या एंजॉय करते थे। माअज़ल्लाह मिन ज़ालिक। गुनाहों के जमाने को याद करके, अपने पाप को याद करके इंसान सोचता है वो जवानी फिर मिलती तो कितना अच्छा होता। रो, अपने पाप को याद करके रो, अपने गुनाह को याद करके रो, अल्लाह की नाफरमानी याद करके रो। ये आंसू बड़े कीमती हैं। तो पहली चीज अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने फरमाई कि दमुल आसी, गुनहगार के आंसू। अब दूसरी चीज सुनिएगा गौर से, अल्लाह की पसंद की बात अर्ज करना हो। रब्बे कदीर जल्ल जलालहू इरशाद फरमाते, अज़ाबुल मुज़निबीन गैरि तव्वाबीन। मुझे जो दूसरी चीज पसंद है वो ये है कि जो गुनहगार तौबा नहीं करता ना, उसको अजाब में गिरफ्तार करना मुझे पसंद है। कितनी तौबा कर रहे हैं हम और कितने गुनाह कर रहे हैं। या जो कुछ भी हो रहा है जमीन के ऊपर, चाहे वो क्राइसिस का मसला हो, महंगाई का मसला हो,
अनाज की किल्लत का मसला हो या बीमारी का मसला हो या कोरोना का मसला हो, ये सब कुछ हमारे पाप का नतीजा है। जमीन के अंदर कांटे के बीज बोकर गुलाब की उम्मीद रखना बेवकूफी के अलावा और कुछ भी नहीं। गंदगी के ढेर से खुशबू की उम्मीद रखना, इसको बेवकूफी के अलावा कुछ नहीं कह सकते। पूरा वजूद पाप के अंदर डूबा हुआ है। तो अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल इरशाद फरमाते, आज़ाबुल मुज़निबीन गैर तव्वाबीन। मुझे ये चीज पसंद है कि नाफरमानों को, गुनहगार को अजाब करूं जो तौबा नहीं करते हैं, तौबा से दूर भागते हैं। तो पता चला अल्लाह के अजाब से बचना हो तो तौबा किया करो। अब जो आयत मैंने शुरू की थी, उसी आयत की एंड की तरफ अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल का जो फरमान है, जो पसंद है, वो मैं आपको बता दूं। तीसरी बात, मेरे रब को कौन सी पसंद है? तो मेरा रब फरमाता है, इजाबत दावतिल मुज़तर्रीन, बेकरार की दुआ को कबूल करना मुझे बहुत पसंद है। यानी अगर कोई बेकरार है, लाचार है, मजबूर है, जब वो मुझसे दुआ करता है तो उसका दुआ करना मुझे बहुत पसंद है। आपको मैं बताऊं, दुनिया के किसी के पास भी जाकर के देख लो, रोना रोने वाले से कोई मोहब्बत नहीं करता। एक बार आप पहुंचे किसी मिनिस्टर के पास, यार तू तो बार बार आ जाता है, क्या तेरे पास, भाई इसको हटाओ, इसको जानिए, अभी आएगा, रोना शुरू कर देगा। दुख वाले इंसान से कोई मोहब्बत नहीं करता। दुखियारे इंसान के दुख को कोई सुनने के लिए तैयार नहीं होता। किसी कहने वाले ने कहा, लोगों के सामने रोया मत करो वरना तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। लोग तो हंसने वालों से मोहब्बत करते हैं, रोने वालों से नहीं। ये दुनिया वो जात है मेरे रब की जो बेकरारों से मोहब्बत करता है, बेकरारों की फरियाद सुनता है। वो सिर्फ सुनता ही नहीं बल्कि बेकरार की परेशानियों को दूर भी करता है। उसके दस्ते कुदरत के अंदर है कि हर परेशानी को वो दूर कर दे। कोई बुराई ऐसी नहीं जिसको दूर करना उसके दस्ते कुदरत में ना हो।